तो ये वैक्सीन ने करोड़ों को बचाया जरूर है, लेकिन हजारों को लिए खतरा भी दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 20, 30, 40 साल से कितनी वैक्सीन आ रही है, वो सब भी खतरे देती है। सिर्फ उसको खतरा है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से थी, जिसने अपना मोटापा ठीक नहीं किया, जिसको बीपी भी है, शुगर भी है, सारी बीमारियां हैं, जिनको कैंसर है। डॉक्टर रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ब्रिटेन में एस्ट्राजेनिका कंपनी जो है, जो कोरोना वैक्सीन बनाने में भारत ने कोविशील्ड को फार्मूला प्रदान किया था, उस कंपनी ने बताया हाई कोर्ट में कि जिस तरीके से उसकी वैक्सीन में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसे रक्त के थक्के जमने जैसी बातों को उन्होंने स्वीकृति दी है हाई कोर्ट में लिख के कि कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। भारत में पैनिक यह है कि उसी जो कंपनी है उसी के फार्मूले से कोविशील्ड बनी है। तो क्या वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से लोगों में थोड़ी बहुत घबराहट तो लाजमी है, जिंदगी का मामला होता है, तो इस वैक्सीन को लेकर आपका क्या कहना है और किस तरीके से इस बात को आप चूंकि डॉक्टर हैं तो इस पूरे मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो ये बात है कि तो ब्रिटेन के मामला, उनका अलग वैक्सीन आती है, हमारी अलग हिसाब से तैयार होती है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन के हानि तो होते ही है, ऐसा तो नहीं है कि हानि नहीं होती। कोई भी चीज़ हो, अमृत भी हो, एक्सेस में तो वो भी हानि पहुंचाएगा। तो ये वैक्सीन ने करोड़ों को बचाया जरूर है, लेकिन हजारों को लिए खतरा भी दिया है। इसमें हार्ट के खतरे भी हैं, सही कहा है, खून के थक्के भी होते हैं, सही है, मायोकार्डाइटिस के पेशेंट्स आ रहे हैं, ये भी बात भी सही है। लेकिन आप उस समय की बात को देखो जब त्राही त्राही मच रही थी, नॉर्मली तो ये वैक्सीन लगती नहीं, तो जब त्राही त्राही मच रही थी तब कितने करोड़ों को बचाया इसने। तो आपको किसी चीज़ के अगर लाभ लेना है तो हानि भी लेनी पड़ेगी। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 20, 30, 40 साल से कितनी वैक्सीन आ रही हैं, वो सब भी खतरे देती हैं। गुलेन बारे सिंड्रोम भी होता है, पेशेंट की मृत्यु भी होती है, खतरे भी होते हैं। वैक्सीन से ऐसा तो होगा कि वैक्सीन से खतरे नहीं होते, लेकिन जहाँ लाखों करोड़ों को बचाती है, हजारों को खतरे होते हैं। तो 99 को फायदा लाभ लिया, एक को हानि पहुँचाई, ये रेशियो तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जब ऐसी त्राही त्राही मच रही है। कोविड के टाइम में हर घर में मातम लगा है, आज के हर घर में मातम है। कोविड की ठीक है, आज वैक्सीन की कह लो या कोविड के कह लो, कॉम्प्लिकेशंस आज आ रहे हैं, लेकिन मातम तो नहीं हो रहा, दवाइयों से ठीक हो रहे हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। सिर्फ उसको खतरा है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से थी, जिसने अपना मोटापा ठीक नहीं किया, जिसको बीपी भी है, शुगर भी है, सारी बीमारियां हैं, जिनको कैंसर है, उनके लिए खतरा है, नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। तो दवाइयाँ तो चाहे टैबलेट हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे कुछ भी हो, लाभ 99 को करेगी तो एक को हानि भी करेगी। अब कैंसर के डॉक्टर क्या कहते हैं कि फोलिनिक एसिड से कैंसर कम होता है, लेकिन कैप्सूल फोलिनिक एसिड खाओगे तो कैंसर बढ़ेगा। धूप भी कैंसर कम करती है, लेकिन ज़्यादा धूप लोगे तो कैंसर बढ़ जाएगा स्किन का। तो जो भगवान ने बनाया उससे कैंसर भी बढ़ रहा है, तो क्या धूप लेना बंद कर दें? 99 को तो लाभ दे रही है धूप, एक को नहीं दे रही। ऐसी हर चीज़, आप पानी पी रहे हैं रोज, इसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ, क्लोरीन मिला हुआ आ रहा है, ये क्या हानि नहीं कर रहा? कीटाणु से बचा रहा है, लेकिन कैंसर कर रहा है। सांस ले रहे हैं, क्या सांस लेना छोड़ दें? इतना पोल्यूशन है सांस में, इस पोल्यूशन से सांस की बीमारी भी हो रही है, खांसी भी हो रही है, तो सांस लेना तो नहीं छोड़ दोगे ना। सबको जीवन तो दे रही है सांस, लेकिन हानि भी दे रही है। क्या सब लोग थोड़ी जा सकते हैं पहाड़ पे या ऐसी जगह रह सकते हैं जहाँ पोल्यूशन ना है? जहाँ भी लोग जाएंगे वहाँ पोल्यूशन बढ़ जाएगा। यहाँ इतना पोल्यूशन है, दिल्ली में 1/3 बच्चों को सांस की बीमारी है अस्थमा, क्योंकि पोल्यूशन इतना है। तो ब्रिटेन में जिस तरीके से उस कंपनी ने ब्रिटेन के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में वहाँ कहा है कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की समस्या कुछ बढ़ी है या इससे बढ़ने की आशंका व्यक्त करी, उसने एक्सेप्टेंस दिया, तो भारत में इसको लेकर हो गया कि कोविड। तो भारत में जितने लोगों को हार्ट अटैक, अभी युवा अवस्था से कल कोई लड़की डांस करते हुए यहीं मेरठ में ही मेहंदी की रात में डांस करते हुए गिरी और मर गई। तो युवाओं के अंदर तो ऐसा देखो, ऐसा तो पहले भी होता था। दो बातें हैं, एक तो जिसकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, एक तो उन्हें ध्यान, फिर दूसरा ओवर एक्सर्शन। आपने अपनी हार्ट से ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर लिया। मैंने पहली बार भी बताया था कि हमारा एक फार्मूला होता है 220 माइनस एज का 80%, इतनी आपकी पल्स रेट मैक्सिमम आप कर सकते हो अपने एक्सरसाइज करके। टीएमटी टेस्ट भी होता है, उसमें ये एज से आपकी एक्सरसाइज कराते हैं। आपने इतनी पल्स रेट बढ़ गई, जैसे मेरे एज में 136 पल्स है, 220 माइनस एज का 80%, मेरी एज का 136 आया, तो 136 से ऊपर ले जाऊँ मैं अपनी पल्स रेट एक्सरसाइज करके, तो खतरा तो मुझे बढ़ेगा ही। तो इसलिए टीएमटी टेस्ट वहीं रोक देते हैं जहाँ मेरी 136 आ गई। यंग एज वाले के लिए 144 है और यंग के लिए 150 है।
वो 150 तक ले जाता है। अब आप ये थोड़ी अपनी कितनी मेहनत करो 180 पल्स रेट ले जाओगे तो हाथ डाउन का खतरा है, हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट कहाँ तक काम करेगा। लोग नशे में कह लो, गेम का नशा कह लो या डांस का नशा कह लो, इतना कर लेते हैं। मैं भी एक बार डांस करा, बहुत डांस करा, मेरे को भी पैल्पिटेशन हो गई, 150 पहुंच गई मेरी पल्स रेट, आधा घंटा लगा मुझे सेटल होने में। तो इसलिए हर काम बैलेंस लाइफ चलनी चाहिए जीवन में। ये नहीं कि अमृत अमृत खाते रहो, विष विष खाते रहो। जीवन में बैलेंस चलनी चाहिए, उतना ही फल खाना है, उतना सलाद खाना है। ये नहीं कि बा अखरोट खा रहे हो तो बा अखरोट के किलो भर के खा लिए। तो ये न्यूज जो जिस तरीके से आई है आज पूरे देश में, एक पैनिक की सिचुएशन, ये कोई पैनिक नहीं है, हमारे लिए नॉर्मल बात है। वैक्सीन हानिकारक भी है, लाभ 99 को करेगी, 1 को हानि करेगी, ये नॉर्मल चीज़ है, कोई नई बात नहीं है। चलिए, बहुत करंट इश्यूज पे रोजाना खबर से बात करने के लिए डॉक्टर आसू मित्तल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।